रायपुर से पहले अपडेट दे दें, जहां प्रदेश में कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड देखने को मिली है, छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी के भाटा गांव स्थित वॉलफोर्ट सिटी में आईटी की टीम पहुंची। लोहा कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई जारी है। 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। छापेमारी में घर, ऑफिस और प्लांट सभी जगह शामिल बताए जा रहे हैं, जहां पर छापा पड़ा है, रेड पड़ी है। और ओम स्पंज, देवी स्पंज और हिंदुस्तान कॉयल संचालकों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर के सिग्नेचर होम सोसाइटी में आयकर की दबिश देखने को मिली है और स्पंज कारोबारी अरविंद अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी गई है। जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के स्थानों पर भी आयकर की रेड पड़ी है। सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। तो लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिली और अब लोहा कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों पर एक्शन देखने को मिला है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, प्रदेश के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी उनसे जुड़े लोगों पर ही कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई को लेकर क्या तस्वीर नजर आई है, कहां कहां ये रेड पड़ी है, क्या अपडेट है? पर जो है आईटी की रेड देखने को मिली है और इस वक्त मैं रायपुर के वॉलफोर्ट सिटी में A34 हाउस में मौजूद हूं, जो कि महेश गोयल का ये हाउस घर है और जो कि गुडलक नाम से इनकी कंपनी है और जो अरविंद अग्रवाल है जिनके ठिकाने पर भी रेड कार्रवाई चल रही है, उनके ये सहयोगी बताए जा रहे हैं, पार्टनर बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो कार्रवाई है वो स्पंज और लोहे से जुड़े बताया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर इस तरह के जो स्पंज होते हैं उसमें काफी जो है टैक्स की जो है वो चोरी देखने को मिलती है। साथ ही जिन ठिकानों पर दबिश दी गई है वहां वो कारोबारी जो है जमीन से भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से स्पंज के पैसे से जमीन में इन्वेस्ट करना और उसमें फिर टैक्स की चोरी करना, कुछ इस तरह का मामला जो है अब तक सामने आया है। ये जो घर देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, ये वॉलफोर्ट सिटी के भीतर A34 हाउस है, जो कि महेश गोयल का है और इनके ठिकाने पर जो है आईटी की छापेमार कार्रवाई जो है जारी है। तमाम जो सुरक्षा के जवान है वो भी यहाँ पर है, तमाम जो सुरक्षा के जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और करीब 10 अधिकारी इसी बंगले के भीतर इनकम टैक्स को लेकर पड़ताल कर रहे हैं। तड़के सुबह करीब 6 बजे ये छापेमार की कार्रवाई जो है शुरू हुई थी, जो कि अभी भी जारी है। इसके अलावा जो लोहे के स्पंज आयरन के जो इस्पात की जो कंपनी है, जो जहां पर फैक्ट्रियां हैं, उन जगहों पर भी जांच पड़ताल चल रही है। रायपुर में सिग्नेचर होम्स में भी इसी तरह की छापेमार की कार्रवाई चल रही है और ये जितने भी कारोबारी हैं जिनके ठिकाने पर दबिश दी गई है, ये सभी जो है वो स्पंज आयरन और जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं। ये एक दूसरे के फर्म से ये स्पंज खरीदी बिक्री का काम करते थे। और आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में बहुत से ऐसे स्पंज की कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से स्पंज या फिर चोरी की स्पंज जो है खरीदती हैं। इस पर पहले भी हमने खबर दिखाई थी और देखिए कि उसी स्पंज से जुड़ा हुआ जो है आज छापेमार की कार्रवाई जो है वो चल रही है, जहां पर लोहा कारोबारी जितने हैं करीब 5 से 6 उन कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई है। इस वक्त हम महेश गोयल, जिनकी कंपनी गुडलक नाम से कंपनी है, ये जमीन का भी काम करते हैं, साथ ही स्पंज आयरन में भी इनका जो है पार्टनरशिप है। तो ऐसे में जितने भी कारोबारी है और उनसे जुड़े लोग हैं उनके ठिकाने पर दबिश की कार्रवाई चल रही है। देखिए इनकम टैक्स की गाड़ी है, तड़के सुबह करीब 5 बजे पहुंची थी और 2 गाड़ियों में करीब 10 अधिकारी जो हैं इसमें पहुंचे हुए हैं और अभी भी रेड कार्रवाई जो है वो जारी है। जी, निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रेड चल रही है। जिस तरीके से जो रेड मारी गई है, निश्चित तौर पर आयकर विभाग की रेड है, तो तमाम तरीके से इनकम टैक्स को लेकर यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो स्पंज का कारोबार है या जो चीजें हैं, थोड़ा ऐसी सरलता से बताइएगा अविनाश की, किस तरीके से पूरा कारोबार चलता है और किस तरीके से जो इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या कुछ इसमें गड़बड़ियां देखी गई होंगी जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए जो स्पंज का जो मामला होता है उसमें जब स्पंज जो है फैक्ट्रियों से आती है तो कुछ स्पंज जो है वो बिल्टी के माध्यम से आते हैं जिनका पक्का बिल होता है। कुछ स्पंज होते हैं जो चोरी के स्पंज होते हैं, जिन्हें जो छोटे छोटे कबाड़ के काम करने वाले या छोटे छोटे स्क्रैप के काम करने वाले लोग स्पंज कलेक्ट करते हैं और उन्हें फैक्ट्रियों में सीधे बेचते हैं, उनका कोई बिलिंग नहीं होता है। तो उस पैसे में वो जो है टैक्स की चोरी होती है उस बिलिंग में। तो इस तरह से ये पूरा काम चलता है। राजधानी रायपुर के
उरला हो गया, खमथराई हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह के छोटे छोटे जो स्क्रैप के कारोबार करने वाले जो होते हैं वो जो है पहले स्क्रैप कलेक्ट करते हैं, स्पंज कलेक्ट करते हैं ट्रकों से या दूसरी जगह से, और उन्हीं स्क्रैप को फिर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से स्पंज में पूरी तरीके से गड़बड़ी होती है और इसे जो है अवैध स्पंज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो चोरी के होते हैं, और जो फैक्ट्रियों से आती है उन स्पंजों का बिल होता है, तो बिल्टी के माध्यम से जो फैक्ट्रियों तक पहुंचती है उस पर बाकायदा टैक्स जो है वो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियां पहुंचती है जिनका कोई बिल्टी नहीं होता है, उनके पास कोई टैक्स के या कोई रसीद नहीं होते हैं, तो उस पैसे को जो है उससे इनकम टैक्स जो है बचाया जाता है या चोरी की जाती है, और उसके बाद उन पैसों को दूसरे व्यापार पर लगाए जाने का जो है मामला जो है सामने आता है। और चूंकि इस मामले में भी ये जानकारी है कि जो स्पंज के कारोबारी हैं वो जमीन का भी काम करते हैं, रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, तो ऐसे में उन पैसों को दूसरे जगह उपयोग करना और उसमें टैक्स की चोरी करना, ये मामला जो है अब तक स्पष्ट हो पाया। लेकिन जब इनकम टैक्स की टीम जो है रेड कार्रवाई पूरी करेगी तब जाकर ये पूरा आउटकम सामने आएगा कि किस तरह से दस्तावेज मिले, कितनी इनकम टैक्स की चोरी हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या कुछ भूमिका रही है, क्योंकि स्पंज का ये पूरा कारोबार है। और ऐसे में जो बड़े बड़े कारोबारी है, आप बंगला देखकर समझ सकते हैं कि काफी बड़े कारोबारी है और उनके ठिकाने पर दबिश चल रही है। इससे बड़ी कार्रवाई सिग्नेचर हाउस में है जहां पर करीब बड़ी संख्या में जो है जवान, सुरक्षा के जवान भी तैनात है और करीब 10 से 15 IT के अधिकारी पहुंचे हैं, यानी पूरी तरीके से पहले से तैयारी थी। और मौका देखते ही आज तड़के सुबह करीब 6 बजे IT की टीम ने राजधानी के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। जी निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर ये आप देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो छापा मारा गया है, जो टीम भीतर है, क्या कुछ निकलता है इसमें, क्योंकि हड़कंप की स्थिति तो निश्चित तौर पर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी साझा करने के लिए।